हेलो बच्चों, मेगडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भाई अपना सीआईएल के लिए क्विक रिवीजन करते हैं स्टार्ट, जहां पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट उनका समझते हैं। रिवीजन है तो हर चीज को क्वेश्चन को करने का तरीका भी सीखेंगे, साथ साथ उसके बेसिक और कॉन्सेप्ट जो है उसको रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। मैथ्स और रीजनिंग के आप लोगों के मिक्स रहने वाले। ठीक है, इससे पहले आपके 2 सेशन में ले चुका हूं, यह आपके पास तीसरा सेशन है, जहां पर हर सेशन में हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को लाते हैं, सॉल्व करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, अपनी अप्रोच को वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, लॉजिक हम लोग सीखते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं, ये चीज हम लोग सीखते हैं। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी यहां पर आपके पास क्यूबॉइड की बात हो रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबॉइड है क्या मेरे पास? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। एक क्यूबॉइड आपके पास है जिसमें आपने क्या करना है, कमरे की दीवारों और छत में क्या करना है, पेंट करना है। टोटल बताओ। तो भाई मेरे पास कमरे में टोटल 6 फेस होते हैं, जिसमें से 4 आपकी दीवारी हैं जो कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड तो नहीं, आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है, और एक छत तो आपके पास हाइट होती ही नहीं है छत में, उसमें तो लेंथ और ब्रेथ होती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका पूरा एरिया निकालूं, यानी पहले ये पता कर लूं कि भाई कितने एरिया में पेंट होना है, तो जितने भी एरिया में पेंट होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 15 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो भाई 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। लेकिन पहले सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे कैसे, या फिर टोटल मिलाकर अगर हम देखेंगे एरिया निकालेंगे कैसे, इसके लिए फॉर्मूले आप लोग को याद होने चाहिए। मेंसुरेशन में अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुक्का भी नहीं लगा सकते हम लोग यहाँ पर, है ना। उसके लिए भी फॉर्मूले आना बहुत ज्यादा जरूरी है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया आपके पास क्या होता है, अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपके पास कितना होता है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो। तो अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, यानी वो एरिया जहां पर हमने पेंट करना है, तो सबसे पहले आपके पास 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया, जिससे हमारी 4 दीवारें पेंट हो जाएंगी, प्लस आपके पास छत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रूफ, छत का क्षेत्रफल। सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात की जाती है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाती है, तो वो आपके पास क्या होता है, 2l + b इंटू कितना h, और छत क्योंकि आपके पास ये क्या है, एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड आपके पास रेक्टेंगल से बनता है, तो उसका हर फेस जो होगा उसका एरिया रेक्टेंगल के हिसाब से निकलेगा, यानी कि l इंटू कितना, b। तो ठीक है भाई, वैल्यू रखते हैं। लंबाई हमें दे रखी है कितना, चौड़ाई, 20, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 20 प्लस कितना 10 गुणा कितना हो जाएगा, हाइट कितनी है 6, प्लस l आपके पास कितना है 20 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। इसको अगर मैं 15 से गुणा करूंगा तो मेरा सारा का सारा पैसा निकल जाएगा, यानी इंटू कितना करेंगे हम लोग 15। अब थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन करने की सोचते हैं। 15 अगर है तो इसको मैं 3 गुना कितना लिख सकता हूं, 5। मतलब अगर इंटू 15 करके मेरा आंसर आ रहा है, तो जो रुपए होंगे वो भी 15 के मल्टीपल में होंगे, जो रुपए होंगे वो भी मेरे क्या होंगे, 15 के मल्टीपल में होंगे। तो मैं 3 और 5 का मल्टीपल देख सकता हूं। 5 का चेक नहीं करेंगे क्योंकि हर किसी के लास्ट में 0 है, 3 के हिसाब से चेक करते हैं। ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है, इन दो में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। अब इन दो में से कौन सा आंसर होगा वो डिसाइड करते हैं थोड़ा सा और सॉल्व करके। 20 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 30 हो जाएगा, और 6 दूनी कितना आपके पास 12, यानी कितना 360, प्लस कितना आपके पास 200 गुणा कितना 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 560 गुणा कितना 15, और ये आपके पास कितना होता है, 14 चौक 56 होता है, इंटू कितना 15, यानी मेरा जो आंसर होगा वो इन दो में से जो बचा हुआ है वो 14 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इंटू 14 भी तो आ रहा है। तो भाई 14 से 72 तो नहीं कटता, 14 × 84, आंसर मेरा क्या होगा 8400। तो देखो ऐसा नहीं है कि स्पीड का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़े बहुत छोटे छोटे बेसिक से हमें क्या लगाने हैं, अप्रोच लगानी है, लॉजिक लगाने हैं, कॉन्सेप्ट लगाने हैं, यही है स्पीड, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अगला आपके पास सीरीज का क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोगों को सीरियल नंबर याद होने चाहिए 1 से लेकर 26 तक, यानी ए से लेकर जेड तक सारे के सारे अल्फाबेट के। अगर याद है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, वरना गड़बड़ हो जाती है। अगर सी आपके पास 3 पर आता है, मेरे को लास्ट से पता करना है कौन से नंबर पर आएगा, तो मैं 3 के साथ या किसी भी अल्फाबेट के साथ 26 प्लस कर दूंगा, तो लास्ट से कौन से नंबर पर आता है। अगर मैं पूरा सर्कल बना दूं तो 29 नंबर पर, ये 21 पर आता है, और ओ कितने पर आता है 15 पर। तो यार 21 और 15 माइनस करना है तो माइनस कर लो, माइनस चलो माइनस कर लो, यहाँ पर प्लस करना है तो प्लस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 21 पर आता है, ये आपके पास 15 पर आता है, माइनस का 6, 15 और 9 माइनस का 6, 9 और 3 माइनस का 6,
3 में से क्या माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो सी आपको 29 पर आता है, 29 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें 23 मिलेगा। 23 पर क्या आता है, डब्ल्यू आता है। बस अब एक चीज ध्यान रखना कि पेपर में आप लोगों ने करना क्या है, कभी भी अल्फाबेट वाले अगर आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सीरीज के हो, चाहे आपके पास कोडिंग डिकोडिंग के हो, चाहे एनालॉजी के हो, चाहे क्लासिफिकेशन के, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। W सब में है तो मैंने जो इतना सारा टाइम लगाया उसका कोई फायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं अभी भी, पहले मेरे पास 4 ऑप्शन थे, अभी भी मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो हमें बस ये सीखना है कि ऑप्शन को एनालाइज करें और देखें कौन सा अल्फाबेट आपके पास अलग है, क्योंकि जैसे ही अगर मैं इसका सेकंड अल्फाबेट ढूंढता तो मेरे को लगभग अपना क्या मिल जाता, आंसर मिल जाता लगभग, क्योंकि P 2 में है तो बाकी के मैं क्या कर सकता था, एलिमिनेट कर सकता था। अगर P नहीं होगा तो मेरे को अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलो भाई आ जाओ। 14 पर आता है, 8 पर आता है माइनस का 6, 8 पर आता है, 2 पर आता है माइनस का 6, 2 का मतलब 28, 28 पर आता है, 22 पर आता है माइनस का 6, 22 में से 6 माइनस करेंगे 16, 16 पर आता है P4 पैरेट। मतलब ये दो मेरे आंसर नहीं हो सकते हैं। अब लास्ट का अल्फाबेट बनाता हूं तभी मेरे को अपना आंसर मिलेगा। आ जाओ। A 27 पर आता है, 6 माइनस करेंगे 21, 21 में से 6 गए 15, 15 में से 6 गए 9, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, 3 पर क्या आता है आपके पास, C4 कैट आता है। कौन सा वाला ऑप्शन होगा हमारे पास, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगर आपको सीरियल नंबर याद है ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। और सीरियल नंबर अगर याद करोगे तो 4-5 टॉपिक बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे जहां पर भी अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है। मैंने कहा ठीक है भाई, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है हमारे पास ट्रायंगल और इसकी जो साइड्स हैं वो कह रही है कि ये आपके पास क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपलेट है 3 4 5, जिसमें से सिर्फ एक चीज कंफर्म है कि ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा के हिसाब से आपने घुमाया है तो भाई घूमेगा तो यही वाला ना, और आपने घुमाया है, घुमाओगे अगर आप इसको तो ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा और क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा। कोन के लिए मेरे को रेडियस पता चल गई कितनी है 4, मेरे को हाइट पता चल गई कितनी 3 है। उसने बोला कि अगर आप इस तरीके से एक सॉलिड बनाते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो फिर से यहां पर मेंसुरेशन आ चुकी है, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय कितना 3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि जो आपका सिलेंडर का होता है उसका 1/3 ये होता है। ये कितना हो जाएगा आपके पास 22/7 हो जाएगा, गुणा कितना 3। रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो रेडियस कितनी है मेरी 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 गुणा 4 कर दो। एच कितना है 3, काटो इसको। 7 कितनी बार काटेगा, 3 बार काटेगा। 16 4 चौक 16, 16 तिया कितना आपके पास 48, क्योंकि मैंने बड़े वाले को 22 को मैंने छोटा लिया है 21, तो आंसर मेरा जो होगा वो क्या होगा, 48 से बड़ा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लिया है। ये आपके पास अगर मैं देखूं तो ये वैसे ही 48 से कम है, ये भी 48 से कम है, एक मेरे पास 50 है, एक मेरे पास 55 है, तो भाई मैंने हल्का सा डिफरेंस लिया था ना, तो बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। 48 के लगभग लगभग आसपास का कौन होगा आपका 50। आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन डी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं। मैंने कहा है ना, सिर्फ कैलकुलेशन आपका जो होता है वो स्पीड नहीं होती है, लॉजिक, किस तरीके से आप लोग चीजों को देख रहे हो। डिजिटल सम लगा रहे हो आप लोग, यूनिटरी मेथड आप लोग लगा रहे हो, यानी कि लास्ट डिजिट आप लोग देख रहे हो, मल्टीपल आप लोग ढूंढ रहे हो, वहां पर अप्रोक्सीमेशन आप लोग लगा रहे हो, यही चीजें आंसर जल्दी लेंगे, पूरी कैलकुलेशन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास जो है वो सिलॉग का दे रखा है, जिसमें दोनों नेगेटिव वाले। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंक्लूजन भी नेगेटिव है। मैंने कहा इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम अपना डायग्राम बनाए। तो नो वॉच इज बो, तो वॉच का सर्कल जो है वो कभी भी बो से क्या नहीं हो सकता, टच नहीं हो सकता। बस इसकी एक छोटी सी कहानी ये है, जिसके लिए मना करा होगा उसको मत मिलाना, बाकी सारे मिल सकते हैं। मतलब जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता उसको मैं मिला भी सकता हूं, नहीं भी मिला सकता हूं, ठीक है। नो बो इज टाई, बो जो होगा वो आपके पास टाई से नहीं मिलेगा। इन दो का रिलेशन नहीं दे रखा है, वॉच और टाई का रिलेशन नहीं दे रखा है, तो जिसका रिलेशन नहीं दे रखा है उसके बारे में मैं कोई भी रिलेशन निकाल भी नहीं सकता हूं। सबसे पहले आपके पास क्या बोला है, वॉच और टाई के बीच में रिलेशन बोल रखा है। मैंने कहा वॉच और टाई के बीच में तो कुछ था ही नहीं। उसने कहा कितने भी डायग्राम बनाओ वॉच और टाई नहीं मिलेंगे। मैंने कहा बस मेरे को क्या करना है, टाई और बो को नहीं मिलाना है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वॉच जो होगा वो बो को नहीं मिलेगा, और जो आपके पास टाई है वो किसको मिल रही है, वॉच को मिल रही हो। तो भाई अगर इस केस में मैं देखूंगा अभी भी वॉच और बो नहीं मिल रहे हैं, अभी भी आपके पास बो और टाई नहीं मिल रहे हैं, अभी भी तो मैं स्टेटमेंट के अंदर हूं, तो पहला वाला बिल्कुल गलत है। अगला, नो बो इज वॉच, कितने भी डायग्राम बना लो बो और वॉच कभी भी नहीं मिलेंगे, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, कितने भी डायग्राम बना लो, अगर रिलेशन नो का था तो वो नो का ही रहेगा। यानी हमारा कंक्लूजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉलो करेगा, सेकंड वाला। तो यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने क्या सीखी,
कि जिसके बारे में मना कर रखा होता है उसको मत मिलाओ, बाकी पूरी दुनिया को मिला दो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास पॉलीगन का है। क्या कह रहा है कि एक आपके पास रेगुलर पॉलीगन है जिसके 6 साइड्स हैं, मेरे को बताओ कि सारे इंटीरियर एंगल का टोटल क्या होगा। तो यहां पर आपके पास आता है फॉर्मूला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ये होता है n-2 इंटू कितना 180। n का मतलब होता है जितनी भी आपके पास क्या दे रखी है, साइड्स दे रखी है। जैसे यहां पर आपके पास कितनी साइड्स दे रखी थी, कहां गई 6, कितनी साइड दे रखी थी 6 साइड दे रखी थी, तो 6 - 2 गुणा कितना 180, तो ये होगा 4 × 18, 18 चौक कितना आपके पास 72, कहां है ये है। टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, ये आपके पास कोडेड रिलेशन दे रखा है, मतलब इनके बीच में कुछ सिंबल है जिनका मतलब कुछ रिलेशन है, सिंबल को रिलेशन में कन्वर्ट करो, फिर बताओ आंसर क्या है। क्या पूछा है, हाउ इज W रिलेटेड टू R, किसका पूछा है, W किससे रिलेट कर रहा है, R से, तो भाई W शुरू में है, R एंड पे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, दो को उठाऊंगा बनाते हुए चलूंगा। डॉलर का साइन है जो आजकल रुपए के हिसाब से बहुत ऊपर भाग चुका है, कह रहा है कि पहले वाला इज द ब्रदर ऑफ दूसरे वाला, पहले वाला इज द ब्रदर ऑफ दूसरे वाला, ठीक है। फिर ए और सी के बीच में इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू क्या कहता है, पहले वाला इज द मदर ऑफ दूसरे वाला, पहले वाला इज द मदर है तो एक जनरेशन ऊपर आ जाएगी दूसरे वाले की। फिर सी और डी के बीच में एट द रेट का साइन है, एट द रेट क्या कहता है, पहले वाला इज द वाइफ ऑफ दूसरे वाला, पहले वाला यानी ये इज द वाइफ ऑफ दूसरे वाला, तो दूसरा वाला लड़का ही होगा। यहाँ तो आपके पास समलैंगिक विवाह नहीं होता है, तो हम लड़के से ही शादी कराते हैं लड़की की, ठीक है। चलो फिर आपके पास डी और आर के बीच में स्टार है, स्टार कहता है पहले वाला इज द फादर ऑफ दूसरे वाला, पहले वाला इज द फादर ऑफ दूसरे वाला, ठीक है भाई। हमसे क्या पूछा था, W जो है वो R से कैसे रिलेट करता है, तो R की मम्मी, मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी का भाई, ढूंढो भाई मम्मी की मम्मी का भाई, टिक करो आगे बढ़ो, मम्मी की मम्मी का भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलिए, एक क्वेश्चन मैथ्स, एक क्वेश्चन रीजनिंग, एक क्वेश्चन मैथ्स, एक क्वेश्चन रीजनिंग, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, थोड़ा सा स्पीड में भी करेंगे क्योंकि ये रिवीजन है, साथ साथ अपने अप्रोच भी देखेंगे कि भाई क्वेश्चन में किस तरीके से मैं चीजें लगा सकता हूं, कैलकुलेशन भी सीखेंगे लेकिन, ठीक है, क्योंकि हर जगह सारी चीजें काम नहीं आती, कुछ कुछ क्वेश्चन प्योर कैलकुलेशन वाले भी हो जाते हैं जहां पर आपके पास अप्रोक्सीमेशन भी काम नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल पास पास के आ जाएंगे। अगर वहां पर ऐसा होता 47 ना 48 49 50 51 तब फंस जाते ना, तब अप्रोक्सीमेशन नहीं लगता है ना, हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है। तो यहां पर लगेगा आपके पास MDH मसाले वाला फॉर्मूला, MDH W1 W2, ठीक है। तो जो काम करेगा वो करता होगा, वो मैन होगा, 6 मशीन पहले काम कर रही है, पहला स्टेटमेंट 1 के लिए, दूसरा स्टेटमेंट 2 के लिए। दिन तो है नहीं, घंटे यहां पर कितना 8, और इनके लिए काम क्या है, पुर्जे बनाने का, जो कितना है 480। अगला वर्क आपने क्या करना है, 10 मशीन को रखना है, कितने समय के लिए, 12 घंटे के लिए। कह रहा है कितना काम करेगी, मैंने कहा पता नहीं, काटो इसको भाई, 6 × 48 10 बार, 12 × 10 × 10, इसका मतलब वो कितने पुर्जे बना देगी, 1200 पुर्जे बना देगी। मशीन ज्यादा, टाइम ज्यादा, तो काम भी ज्यादा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आप भी बोलोगे अरे सर इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक, यानी कभी भी आपके पास सिंपल से बातें, चीजों को बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने समझना है। क्वेश्चन आपके पास अगर बड़ी बड़ी संख्याओं का दे रखा होता है, प्लस संख्या अगर आपके पास आसपास की होती है, तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, गैप लगाते हैं ना। जितना बड़ा नंबर उतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर गैप चलेगा क्योंकि बहुत दूर दूर के है नहीं। सबसे पहले क्या हुआ है, प्लस का 10 हुआ है, फिर आपके पास प्लस का 1, फिर आपके पास प्लस का 10, फिर आपके पास प्लस का 1, फिर आपका प्लस का 10, फिर आपके पास प्लस का 1, अगला आपके पास प्लस का क्या चलेगा, 10 चलेगा। प्लस का 10 चलेगा तो आंसर हमारे पास जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 862, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक इसमें और तरीके से भी आप डबल सीरीज भी चला सकते थे, जैसे 19 और 11 कितना 30, 30 और 11 कितना 41, और ये आपके पास कितना प्लस का 11। इस पर आ जाओ, 29 और 11 कितना आपके पास 40, 40 और 11 कितना 51, 51 और 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 862। डबल सीरीज भी सिंगल सीरीज भी, डिपेंड करता है किस तरीके से आप देख रहे हो चीज को, है ना। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, जहां पर एमआरपी की बात चल रही है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की भी बात चल रही है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन चलाते हैं अपनी। सबसे पहले चीजों को हम क्या करते हैं, बनाते हैं कॉस्ट प्राइस पर, फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं, प्राइस उसका बढ़ा देते हैं क्योंकि हमने प्रॉफिट भी तो कमाना है।
फिर अगर हम ग्राहकों को क्या करते हैं, लुभाते हैं, तो लुभाने के लिए हम लोग उस पर क्या दे देते हैं, बढ़े हुए प्राइस पर डिस्काउंट, और बोलते हैं यार भाई जी आपसे क्या ही कमाना। चलिए, तो 100% अधिक अंकित करता है तो 100 रुपए की वस्तु को 100% अधिक अंकित करेगा तो कितना कर देगा, 200 रुपए कर देगा। 88% का प्रॉफिट अगर वो फाइनली कमाता है तो 100 रुपए की वस्तु को 188 का बेचेगा। लेकिन जब वो D% का क्या दे देता है, डिस्काउंट, तो 200 रुपए पर D% का डिस्काउंट देने पर इतने की बिकती है। तो भाई मैंने इसको काटा 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 काटा, D बराबर आपके पास कितना आ गया, 94। यानी आपने डिस्काउंट जो दिया है, डिस्काउंट देने के बाद कितने की बिकी है, वो 94% की बिकी है। अगर डिस्काउंट देने के बाद 94 की बिकी है तो आपका जो डिस्काउंट होगा वो 6% का होगा। बढ़ा तो आपने 100% दिया, घटाया आपने सिर्फ 6%। नेक्स्ट, अगला, कितने बॉक्स है, 7 बॉक्स हैं, 7 के 7 बॉक्स एक साथ, यानी ऊपर ऊपर रखे हुए। केवल 3 बॉक्स एक के ऊपर है, इसने तो हमें हमारी काफी सारी चीजें आसान कर दी। इसमें हमें बस एक चीज कर देखना है, इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। सारी चीजें उस पर डिपेंड करते हैं कि आपको टाइम कितना लगेगा। हमें बहुत सारी चीजों को यहां पर क्या करना है, कंबाइन करना है, तब जाकर क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल 3 बॉक्स ए के ऊपर है तो ए चौथे नंबर पर होगा। एफ और ए के बीच में केवल एक बॉक्स रखा है तो एफ आपका यहां पर भी हो सकता है और एफ आपका यहां पर भी हो सकता है। एफ और ई के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे हैं, एफ अगर यहां पर होगा तो ई आपका यहां पर हो जाएगा, एफ अगर यहां पर होगा तो ई आपका यहां पर। दोनों कंडीशन में लेते हुए चल रहा हूं, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, ई जो है वो ए के ऊपर रखा गया है तो भाई इसने कहा कि ये वाली पॉसिबिलिटी छोड़ दो, क्योंकि ई जो है वो ए के ऊपर होना चाहिए था, इस केस में नीचे आ रहा था। तो अब मेरे पास ये भी फिक्स आ गए, 3 तो बैठ गए, बाकी के 4 को भी उठाकर पटकते हैं। ई जो है वो ए के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ठीक है, ये तो हो गया था। बी जो है वो ई के ठीक नीचे रखा गया है, रख दिया हमने, बचे 3 जने, इनको भी बनाते हैं। जी जो है वो डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, जी जो है वो डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, तो डी इन दो में से कहीं पर हो सकता है। डी यहां पर होगा तो जी यहां पर होगा, डी यहां पर होगा तो जी यहां पर होगा, ये भी पॉसिबिलिटी चल रही है। सी जो है वो एफ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा है, सी जो है वो एफ के ठीक ऊपर नीचे नहीं रखा है तो सी यहां पर होगा, डी यहां पर होगा, जी यहां पर होगा। आगे बैठ गए 7 के साथ। बी के ऊपर कितने बॉक्स रखे हैं, मैंने कहा बी के ऊपर तो सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं मेरे को, टिक करो, आगे बढ़ो, है ना। इंफॉर्मेशन और इन इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन, P किसी वस्तु को Q को बेचता है 30% प्रॉफिट पर, Q उसको बेचता है R को। ये सक्सेसिव आपके पास ट्रेन चलाने वाले होते हैं, एक से खरीद कर दूसरे को बेचो, दूसरे से खरीद कर तीसरे को बेचो। बताओ कितने से स्टार्ट करा था। यहां पर देखो यूनिट डिजिट वैसे अलग अलग है तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं कि शायद हमारा आंसर जो है वो यूनिट डिजिट से निकल जाए, खैर यानी कि लास्ट डिजिट से। P ने कोई वस्तु खरीदी, किसको बेची, Q को बेची। Q ने आपके पास वो वस्तु जो खरीदी किसको बेची, R को बेच दी। R ने वो वस्तु कितने रुपए की रखी है, 3900 रुपए की खरीदी है। P ने वस्तु कितने की खरीदी थी, सबसे पहले X रुपए की खरीदी थी। इसने क्या करा है, 30% के प्रॉफिट पर बेचा है तो इसका मतलब कितने का, 130% का बेच दिया होगा, ठीक है। देन R क्या करता है, 52% के लॉस पर बेचता है तो यानी कितने का बेचा होगा, 48% का बेचा होगा। जो कट रहा है काटो भाई, 0 से 0 काटा, 13 तिया कितना आपके पास 39 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। 6 कितना आपके पास 48 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 8 है और ये कितना है आपके पास 1000 गुना 10, और 1000 को कितनी बार काटता है, वो 125 बार काटता है, ठीक है। कितनी बार काटता है, 125 बार काटता है। और यहां पर 1 0 पहले से था, 125 इंटू 5, ये 5 का क्यूब है, ये 5 है, यानी 5 की पावर 4, यानी 25 का स्क्वायर 625। तो 625 तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, लास्ट में आपके पास 0 रहेगा। इतना कुछ नहीं करना था। तो भाई आपको पता है कि यहां पर आपका 0 नहीं कट रहा है तो ये 0 आपके पास उधर मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि जितने भी काटने वाले थे वो सारे के सारे हम काट चुके हैं। आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, बाकी बहुत सारी चीजें आप लोग देख सकते थे। 5 का मल्टीपल है, 5 से मल्टीप्लाई होगा, ढूंढो 5 का मल्टीपल एक ही तो है। काफी सारी चीजें है ना, तो मैंने कहा यही चीजें सीखनी है बस आपने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास जो हमें दे रखा है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, जो हम करेंगे यूनिट डिजिट से, क्योंकि मेरे को 2 ना मिले तो मजा आ जाएगा। ट्राई करते हैं यूनिट डिजिट। सबसे पहले आपके पास डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन क्या कहता है,
काट दो इसको, तो ये आपके पास 31 आ गया, यानी कि 1 है। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, बी का मतलब ये आपके पास बी, सॉरी यहां पर आपके पास बी है, 11 या 33 यानी कितना आया 3। दोनों चीजें लेकर चलेंगे क्योंकि अगर 2 आ जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर आपके पास सी का मतलब क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, 20 यानी 0 आप लेकर चलो यहां पर। और डी का मतलब क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो 2 ही आ रहा है। चलो भाई 31 2 22, यानी आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बी है ना भाई। 20 ये 33 था, ये 31 था, माइनस करा 2 आ गया, 20 के साथ जोड़ दिया, कितना आ गया 22 आ गया। दोनों चीजें लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास बारी बारी से काम कर रहे हैं, यानी कि अल्टरनेट डेज का है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पी जो है वो कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और जो हमारा क्वीन है वो कितने दिन में करती है, 30 दिन में करती है। एलसीएम लेंगे तो 60 का काम होगा 3 और 2 की एफिशिएंसी से। कंडीशन क्या है कि दोनों को एक साथ नहीं जाना, एक एक करके भेजना है, वरना ये बातें करते हैं। तो P जो है वो किसी काम को करेगा 3 यूनिट के हिसाब से, Q जो है वो उस काम को 2 यूनिट के हिसाब से करेगा। फिर से P अकेले जाएगा, फिर से Q अकेले जाएगा, लेकिन हम तो जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी को जोड़ा बनाकर ले जाते हैं। तो पहले दिन P काम करेगा 3 का, 1 दिन लेगा। दूसरे दिन Q काम करेगा और 1 दिन लेगा, यानी टोटल मिलाकर 5 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। लेकिन काम तो हमें 60 का करना है। तो जो भी हमारा वर्क होता है हम कोशिश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अगर वो पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता तो हमें फिर 1-2 स्टेप और चलाने पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर भगवान की दया से पूरा का पूरा वो कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 पंजे 60, काम हमारा खल्लास, और 12 दूनी कितने दिन लगे हमको, 24 दिन लगे, और यहां पर भी हमारा काम खल्लास, यानी 24 दिन में काम क्या हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज का फिर से क्वेश्चन, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, टारगेट आपके पास देखो 30 से 35 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं जाना, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं, कम चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं। सीरियल नंबर याद होंगे तो भाई आप इसको आराम से 20 सेकंड के आसपास कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत 47 है, प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दे तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, जो सभी संख्याओं के साथ होता है, जो सभी संख्याओं के साथ होता है, वही एवरेज जो है हमारा बेचारा उसके साथ भी होता है। ये चीज आपने क्या रखनी है ध्यान, सबके साथ अगर 7 क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो एवरेज से भी 7 माइनस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन, मतलब सिंपल सा है कि जो भी आपके पास नया एवरेज होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो वो आपके पास ओल्ड के साथ जो भी था प्लस माइनस इंटू डिवाइड वही होगा। एक्स वाई जेड जो भी था आपका, 7 घटा रहे थे तो 7 माइनस कर दो, 7 जोड़ रहे थे तो 7 प्लस हो जाता, 54 हो जाता, 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो इंटू 7 हो जाता, 7 से डिवाइड करते तो इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट। तो फिलहाल आज का जो हमारा एक क्विक रिवीजन सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, जहां पर फिर से हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं। अब बाकी 25 पढ़ना तो पड़ेगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके आपके पास हो गया, इंग्लिश हो गया, सारी की सारी चीज आप लोग को करनी पड़ेगी, प्लस टेक्निकल, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो आप लोगों के लिए मेक इट इजी स्पेशल एक कोर्स लेकर आया है, जहां पर आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक भी मिलेगा। टेक प्लस आपके पास क्या है, नॉन टेक है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारा आपका कोर्स प्रोवाइडेड है, ताकि आप लोग टाइमली क्या कर सको। ये आपके पास रिकॉर्डेड है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपका देता नहीं है CIL। टाइमली आप सारी की सारी चीजें क्या कर सको, रिवाइज कर सको, पढ़ सको, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको। इसलिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रखे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से सारी चीजें कवर कर लो, पढ़ लो आप लोग सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास लाइव MCQ प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग जो भी चीजें पढ़ी हुई है अच्छी तरीके से आप लोग ने समझी हुई है उसको प्रैक्टिस करेंगे और अपनी अप्रोच को अच्छा करेंगे, है ना। क्योंकि पेपर में सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं है, जल्दी भी तो करना है, तभी तो मिनिमम टाइम पर मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स भी आने की गुंजाइश रहेगी, और मैक्सिमम मार्क्स आएंगे तो सिलेक्शन तो फिर आपके पास पक्का ही है।
बाकी आपके पास पीआईक्यू सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस आपके पास है, टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी, एमसीक्यू पीडीएफ आप लोग को मिलेगी, सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो आपके पास कोर्स है मेनली आपका लाइव एमसीक्यू प्लस आपके पास फ्री कॉन्सेप्ट लेक्चर्स के लिए है। लाइव एमसीक्यू ताकि अगर आप चीजों को पढ़ते रहो तो साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहे, डेली आपकी प्रैक्टिस चल ही रही है टेक्निकल और नॉन टेक की। ठीक है, बाकी प्राइस इसका 1999 है, जो आप क्या कर सकते हो, मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना, देन उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। फिर अगर बात आती है, आप लोगों ने सारी चीजें करी हुई है, तो अब बारी आती है अपने आप को एनालाइज करने की कि भाई जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है क्या हम पेपर में सही तरीके से अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ना अलग होता है और अप्लाई करना अलग होता है। बहुत से ऐसे होते हैं बच्चे जिनको आता सब कुछ है लेकिन पेपर में कर ही नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि टाइम का यूटिलाइज किस तरीके से करना है, हमें वो प्रेशर कैसे हैंडल करना है हम लोगों ने, है ना। तो एनालाइज करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, किस पोर्शन पर अभी भी वर्क करना है, किस पोर्शन को अभी भी स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारी की सारी चीजें सीखनी है मॉक के थ्रू। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है मात्र 149 पर, इसी प्लेटफॉर्म पर मेक इट इजी मैकेनिकल में। यहाँ पर 8 आपको क्या मिलेंगे, फुल टेस्ट मिलेंगे, जो आपके पास प्रॉपर उसी तरीके से रहेंगे जैसे आपके पास एनसीएल के एग्जाम में होता है। 100 आपके पास टेक्निकल, 100 आपके पास नॉन टेक्निकल, प्लस 39 आपको क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे 39। तो काफी सारी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ साथ अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हो। तो हमारे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली करते ही हैं हम लोग प्रैक्टिस, प्लस अपने आप भी आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, बाकी ऐसा ही आपके क्विक रिवीजन सेशन में कंटिन्यू लाते रहूंगा, जहां पर कम टाइम पर मैक्सिमम चीजें हम लोग क्या कर सके, रिवाइज कर सके। ओके, थैंक यू।